नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचकोश की। एक फूल में जिस तरह से रंग, गंध, आकृति इन सब का समावेश रहता है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी कोशों का समावेश रहता है। अलग अलग तरह के कोश। ये कोश को आप एक चादर, एक परत के रूप में भी जान सकते हैं। टोटल ये 5 परतें होती है। ये 5 चादर इनको कह सकते हैं, इसलिए इन्हें पंचकोश कहा जाता है। उदाहरण के रूप में प्याज को ले सकते हैं। जैसे कि एक प्याज में परत के ऊपर परत चढ़ी रहती है, ठीक वैसे ही इन कोशों के एक के ऊपर एक परत के रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक कोश की अपनी एक विशेषता है। प्रत्येक कोश का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इन कोशों में चेतन, अवचेतन, अचेतन की भावनाएं, अनुभूति रहती है और वे एक दूसरे से परस्पर प्रभावित होते रहते हैं। चलिए जान लेते हैं पहले ये पंचकोश कौन कौन से हैं। पहला जो कोश है वो है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। ये 5 कोश को हम पंचकोश कहते हैं। अब आइए जानते हैं संक्षेप में इन कोशों के बारे में। पहले बात करते हैं अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश सामान्यतः हमको पहली परत जो कि अन्नमय परत है वो दिखाई देती है और बाकी की 4 परतें दिखाई नहीं देती। ये जो अन्नमय परत है, जो अन्नमय कोश है, ये अन्न, भोजन, फूड इससे बना है। ठीक है, इस परत को हम देख सकते हैं, इस परत पे हम काम कर सकते हैं, इसलिए इसे शीट ऑफ एक्शन भी कहा गया है। अन्नमय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्न, भोजन, जल, हवा इनसे निर्मित होती है। जिस तरह का आप भोजन कर रहे हैं, जीवन शैली जी रहे हैं, उससे इसका इस कोश पे सीधा सीधा असर पड़ता है। आप अच्छा खाएंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे, समय पे सोएंगे, समय पे उठेंगे, तो इसका आपके शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका इस कोश पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा और इसके विपरीत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये कोश सीधा सीधा आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो कोश है वो है प्राणमय कोश। प्राणा, इसको आप एक बैटरी की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से बैटरी रिचार्ज होती है, चार्ज होती है और आपको ऊर्जा प्रदान करती है, उसी तरह से प्राणमय कोश भी शरीर में प्राणा का फ्लो उत्पन्न करता है, प्राणा को पूरे शरीर में भेजता है, उसका प्रवाह करता है। शरीर में जो भी ऊर्जा का संचार होता है वो प्राणमय कोश का कार्य है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से एकदम ठीक हैं पर कुछ करने का मन नहीं होता। अचानक से मिली किसी अच्छे या बुरे समाचार पे हम बहुत ऊर्जावान या एकदम कमजोर सा महसूस करने लगते हैं। शरीर जैसे उस खबर से पहले था वैसा ही है, लेकिन ऊर्जा के अधिक या कम संचार होने की वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं। तो ये सब हो रहा है प्राणमय कोश की वजह से। ठीक है, तो प्राणमय कोश का मेन जो वर्क है वो शरीर में प्राण का संचार करना है। ठीक है, तीसरा जो कोश है उसको कहा जाता है मनोमय कोश। ये कोश शरीर और 5 ज्ञान इंद्रियों के मिलने से बना है। इसे इच्छा शक्ति भी कहा जाता है। आपको महसूस होता होगा कि मन अनेक कल्पनाओं की क्रिया करता है। कल्पनाओं के ऐसे रंग बिरंगे चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि भ्रमित हो सकती है या कई बार हो भी जाती है। मन में एक प्रचंड प्रेरक शक्ति है। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु भी है। जिस तरह एक बच्चा रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ने लगता है, वैसे ही मन में अलग अलग तरह की कल्पनाएं, इच्छाएं
आकांक्षाएं उत्पन्न उठती हैं और शरीर उसी ओर चलने लगता है। मन के ऊपर अगर नियंत्रण ना हो तो वह शरीर को गलत और भी भटका सकता है, क्योंकि इसका काम ही सुख, मजा, आनंद खोजना है। तब चाहे वो इसे गलत रास्ते पे लेके चले, है ना। तो अगर आप समझेंगे, मन का जो कार्य है वो अलग अलग तरह की आकृति चित्र उससे अट्रैक्ट होना है, चाहे वो मानसिक रूप में चल रही हो, चाहे वो बाह्य रूप से चल रही हो। यहाँ पे योग बहुत कारगर सिद्ध होता है। योग के अभ्यास से न हम केवल अपने मनोमय कोश पे नियंत्रण कर पाते हैं, बल्कि इसे सही दिशा की ओर भी ले जाते हैं। चौथा जो कोश है वो है विज्ञानमय कोश। बुद्धि और 5 ज्ञान इंद्रियों के मिलने से ये ज्ञानमय कोश बनता है। इसे ज्ञान शक्ति कोश भी कहा गया है। ठीक है। विज्ञानमय कोश वह अवस्था है जो आपको आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कराती है। साधारणतः हम लोग अपना परिचय किस रूप में जानते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप किस आधार पर अपना परिचय देंगे? शायद किसी जाति, धर्म, वंश, पद, व्यवसाय, संप्रदाय, आयु, लिंग आदि इन सब बातों के बीच आपका परिचय छुपा होगा। देखा जाए तो ये सब एक स्थूल शरीर का मानक है। आत्मज्ञान हमें इसी अज्ञान रूपी अंधकार से बचाता है, जिसमें हम शरीर को एक खाली बाह्य शरीर, स्थूल शरीर से परे एक आत्मा के रूप में देखते हैं। 5वां और अंतिम कोश है आनंदमय कोश। आनंद, नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यह कोश क्या हो सकता है। आनंदमय कोश आनंद का वह भंडार है जहां आपको स्थिरता, सुगमता, शांति, सुविधा, निश्चितता इन सब का समावेश मिलेगा, है ना। तो जहां पे आत्मा का आनंद है, वो जो है प्लेस, वो है आनंदमय कोश। जब आप पहले जो 4 कोश बताए गए हैं उनको भली भांति समझ जाते हैं, योग के द्वारा उन पर स्थिरता ला पाते हैं, तो आप अपने आप ही आप आनंदमय कोश में चले जाते हैं और वो आनंद की अनुभूति महसूस करने लगते हैं। आनंद की अनुभूति आपको होने लगती है, तो वो आनंदमय कोश है। शरीर से बाहर जो भी घटनाएं हो रही हैं, संसार में जो भी अच्छी बुरी चीजें हैं, उसका आपके जीवन पर किसी भी तरह का, आपकी आत्मा पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। वो आपको बहुत छोटी लगने लगती है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एकदम शांत और एकाग्र अवस्था में रहते हैं। अगर ऐसा हो पाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। फिजिकल रूप में आपको कुछ मिला या दिखा नहीं, बस अंदर से आनंद की एक खुशी परस्पर महसूस होती है। आनंदमय कोश आनंद की अनुभूति कराने वाला है। बाह्य जीवन में जो भी घटित हो रहा है, आपके शरीर से बाहर कुछ भी हो रहा है, उसका आपके शारीरिक, मानसिक स्तर पर आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिससे कि आप विचलित नहीं हो रहे हैं, आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ रहा है, तो आप आनंदमय से अपने आप में अंदर से एक आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं, वो आनंदमय। तो ये जो 5 कोश हैं, पहले से अन्नमय से लेकर प्राणमय, प्राणमय से लेकर मनोमय, मनोमय से लेकर विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय, तो ये एक के बाद एक परत है ना। योग के माध्यम से आप इन परतों पे लगातार काम करके इनको आप और ऊर्जावान बना सकते हैं, और जो आप अंतिम स्थिति, अंतिम कोश है आनंदमय कोश, उसका आप पूर्ण रूप से आनंद उठा सकते हैं। हम योग और ध्यान में जैसे कहते हैं कि आप ध्यान में भटकना नहीं है, कहीं से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो वो जो अवस्था है समाधि की, अपने आप में ही एकदम डूबे रहना, आनंदमय कोश, ये वो अवस्था है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने बहुत संक्षेप में पंचकोश के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न हो या आप किसी भी तरह की आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।